नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम ट्रेडर पे स्वागत है। आज की हम बात करने वाले हैं, पैसों की बातें करने वाले हैं आज हम कि आप आईटीबीपी में ज्वाइन हो जाओगे तो कितना पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करेगा। थोड़ा सा होता है ना कि मन में अगर थोड़ा सा लालच हो किसी चीज के लिए कि इसको करने के बाद मुझे ये मिलेगा, तो थोड़ी सी तैयारी में थोड़ी तेजी आ जाती है। तो आज संडे के दिन हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने वाले हैं, सैलरी के स्ट्रक्चर को समझाने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी में आपको किस तरह से सैलरी मिलती है, कैसे अलाउंसेस मिलते हैं, किस तरह से एरिया में मिलते हैं और आपकी सैलरी कैसे घटती है और बढ़ती है, सारे अलाउंसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड में लिख रखा है, डिटेल लिख रखी है कि क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं और आपकी सैलरी कैसे बनती है। पहली बात तो आपको ये समझना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब मैं ज्वाइन हुआ उसके बाद मुझे अपनी पे स्लिप देखा तो ये अलाउंसेस मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे चीजों को समझा तो समझ में आया कि ये अलाउंसेस मिलते हैं, इस जगह पे मिलते हैं। तो आज मैं आपको सैलरी का स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ, कैसे सैलरी बनती है। देखिए, सैलरी जो बनती है सबसे पहले तो आपकी सैलरी में सबसे पहले बनता है बेसिक पे। बेसिक पे वो होता है कि इससे कम अमाउंट आपको मिलना ही नहीं है। अगर आपको कोई लोन वगैरह नहीं लिया है तो आपको इससे कम सैलरी मिलनी नहीं है। 25,500 तो आपका बेसिक पे है। अब इसी बेसिक पे आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, यानी कि अगर डीए मिलेगा तो बेसिक पे मिलेगा, एचआरए मिलेगा तो बेसिक पे मिलेगा, टीपीटी मिलेगा वो तो फिक्स अमाउंट होता है, एसडीए मिलेगा बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको अलाउंसेस मिलेंगे बेसिक पे, यानी कि ये आपका बेस है, ये आपका आधार है, इसी का परसेंटेज मिलेगा आपको। तो अगर हम बात करें जो आप आईटीबीपी एससीसीएम पे जा रहे हो तो फोर का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2400 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है वो होती है 25,500। ये इसका बेसिक पे हो, मतलब इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही, अगर कोई भी अलाउंस ना मिले। उसके बाद जब मिलता है वो मिलता है डेयरिंग अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, डीए जिसे कहते हैं। डीए आपको मिलता है, इस समय देखिए 34% था, 38% लगने वाला है, तो मैं 38 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो जो आपका बेसिक पे होगा 25,500, उसका 38% आप निकाल लेना, जो आपका अमाउंट आएगा ये आपको मिलेगा पैसा, ये भी आपकी सैलरी में जुड़ के मिलेगा। उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे एचआरए की। देखिए, एचआरए की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, एचआरए डिपेंड करता है आपकी सिटी में। सिटी को डिवाइड किया गया है एक्स, वाई और जेड। जेड मतलब होता है कि जो मतलब विलेज एरिया हो गए, जहां पर मतलब कि सस्ता है वहां पर एचआरए। वहां पर एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। जहां पर एचआरए सस्ता है, जहां पर रहना खाना सस्ता है, तो वहां पर केवल 8% मिलता है। 8% किसका मिलता है आपको? आपका जो भी आपका बेसिक होगा उसका 8% मिलेगा। 16% मिलता है वाई जैसे कि इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, जो सिटी हो गए, सिटी जैसे मिनी सिटी एरियाज होंगी वहां पर, तो वहां पर 16% मिलता है, वो भी आपका बेसिक पे का मिलेगा। उसके बाद 24% वहां मिलता है जहां पर से न्यू दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, जो भी मेट्रो सिटी है, जो भी मेट्रो बड़ी बड़ी सिटी है, बैंगलोर हो गया, वहां पर जहां रहना खाना बहुत ही महंगा पड़ता है, वहां पर 24% मिलता है। देखिए, एचआरए कैसे मिलेगा। मान लीजिए मैं आईटीबीपी में हूं और मैं वहां पर रह रहा हूं, बटालियन में रह रहा हूं, तो मुझे एचआरए मिलेगा मेरे घर के हिसाब से, जहां मेरा होम एड्रेस है। मगर अगर मैं अपनी फैमिली लेके जाके वहां रह रहा हूं, मैं फैमिली लेके आईटीबीपी के क्वार्टर में रह रहा हूं, ठीक है, आईटीबीपी के क्वार्टर में अगर मैं रह रहा हूं तो मुझे आईटीबीपी के हिसाब से पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली लेके वहां रह रहा हूं। तो इस तरह से आपको एचआरए मिलता है। अगर आप सिंगल बंदे रहते हो तो आपको घर के एड्रेस के हिसाब से मिलता है, अगर आप फैमिली लेके रहोगे तो आपको वहां के एचआरए के हिसाब से मिलेगा, जहां पर भी आपकी लोकेशन होगी, जहां भी आपकी बटालियन की लोकेशन होगी। तो इस तरह से आपका एचआरए काउंट होता है। तो मैंने एचआरए मिनिमम काउंट किया 8% काउंट किया है, तो इतना आया है 2,040 रुपए। उसके बाद टीपीटी मिलता है। टीपीटी तब मिलता है जब आप बटालियन में रहते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं आईटीबीपी में हूं और मैं बटालियन में ही पोस्टेड हूं, तो बटालियन में पोस्टेड हूं तो मुझे टीपीटी मिलेगा। मगर अगर मैं बटालियन से बाहर कहीं ड्यूटी चला जाता हूं, जैसे कि कोई इलेक्शन ड्यूटी में चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है, तो उसको ये टीपीटी नहीं मिलता। टीपीटी का एक फिक्स अमाउंट होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो 2300 रुपए मैं मान के चलता हूं, तो 2300 रुपए अगर हम इन चार चीजों को कैलकुलेट कर लें तो आपकी सैलरी बन जाएगी करीब 40,000 रुपए। 40,000 आपकी सैलरी बन जाएगी बस इन चार चीजों को जोड़ने पे। और ये बेसिक है, ये सबको मिलता है।
इसके बाद सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, इसके बाद जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपको सैलरी दिख रहा होगा 40,000, तो अब 40,000 के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बैठे बैठे तो नहीं होगा। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया था, उस प्रैक्टिस सेट को भी लगाना है, और मैंने बोला था ना कि हफ्ते हफ्ते लगाना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी क्या कमी रह गई है, इंग्लिश में कमी हो रही है कि कंप्यूटर में हो रही है कि मैथ में हो रही है, उस तरह से अपनी कमियों को भी दूर करते रहना है। तो 40,000 के लिए मेहनत करनी है। अभी तो ये मैंने 40,000 मिनिमम बताया है, अभी आपको मैक्सिमम मैं बताता जाता हूँ कितनी होगी। उसके बाद एसडीए मिलता है। एसडीए मतलब होता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मतलब कि जैसे कि आप किसी लोकेशन में रह रहे हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो, जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, लद्दाख में रह रहे हो, वहां पर क्या है, वहां पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां का जो नेचर है, जो वहां की ह्यूमिडिटी है, वहां का इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही टफ होता है। तो उसकी वजह से वहां रहना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर आपको जो बेसिक पे होगा, जो आपका 25,500, उसका 10% आपको दिया जाएगा। मतलब कि 2550 रुपए आप इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब 40,000 था तो 2550 आप और जोड़ दीजिए, ठीक है, 40,000, ठीक है। अब इसमें आप 2550 और जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये 42,000 हो गया, ये आपका एसडीए हो गया। टीएलए क्या है? टीएलए है टफ लोकेशन अलाउंस। टफ लोकेशन जैसे कि लद्दाख में जहां बर्फ पड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर में जहां बर्फ पड़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट जहां पर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि शरीर में इचिंग होने लगती है, वहां का पानी इस तरह से है, तो वहां पर आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। ये होता है एनजीओ के लिए, नॉन गेस्टेड ऑफिसर, जैसे कि आपका सिपाही से लेकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है, एएसआई मतलब 1 स्टार, डबल स्टार, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और एसएम तक। एसएम तक को 4400 रुपए और मिलेगा। तो आप 4400 और इसमें आज जोड़ लो। करीब ये अप्रॉक्स है, मैं फिक्स अमाउंट नहीं बता रहा, अप्रॉक्स बता रहा हूं। 5 5 4 9 4 6 46,000, 46,000 सैलरी ऐसे बन गई। अगर उसके बाद अगर मान लीजिए आपको हार्डशिप मिलती है, हार्डशिप तब मिलती है जब आप पोस्ट पे जाते हो। पोस्ट का मतलब होता है क्या है? पोस्ट का मतलब होता है कि बॉर्डर एरिया पे जाते हो आप, ठीक है, जो भी बॉर्डर एरिया है, तो वहां पर आपको एसडीए नहीं मिलेगा, टीएलए नहीं मिलेगा, टीपीटी नहीं मिलेगा, वहां पर सीधे सीधे आपको हार्डशिप मिल जाएगी, यानी कि 14,000 14,500 रुपए मिल जाएगा। और 40,000 में 14,000 जोड़ दोगे तो 54,500 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है, 54,000 रुपए सैलरी। आप देख रहे हो कितना पैसा है, पैसा बहुत है, सब कुछ अच्छा है, मगर मेहनत करने की जरूरत है। सीट उतनी ज्यादा नहीं है, मगर अगर आप मेहनत करोगे ना तो पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बाकी सब ऐसे मजाक में तैयारी करते हैं, किसी को तैयारी करने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, बाकी सब ऐसे तैयारी करते हैं। तो 54,000 तक सैलरी पहुंच गए। उसके बाद ये तो अभी तो स्टार्टिंग है, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, बहुत सी चीजें होंगी, हो सकता है आपको 24% मिले HRA, तब आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, ठीक है, बहुत सी चीजें अलग अलग होंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि मेडल अलाउंस मिलता है। आपके अगर मेडल वगैरह मिला तो सर्विस में आगे जाके मेडल वगैरह मिलता है, तो उस पर अलाउंसेस मिलता है आपको। ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको, ड्रेस के लिए मिलता है 90 रुपए, ठीक है, हर मंथ मिलता है, इस तरह से आपको मिलता है। फिर उसके बाद आपकी सैलरी से कुछ पैसे भी कटते हैं, जैसे कि आपको पता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत आपको कटता है। उसको कटता कैसे है? जो आपका बेसिक आ रहा है, बेसिक 25,500 आ रहा है, अब इसमें आप ये 9690 रुपए जोड़ दोगे और इसका 10% निकालोगे, उतना अमाउंट आपका कटेगा, समझे? तो वो आपका एनपीएस में कट जाएगा। फिर उसके बाद कुछ बटालियन के फंड होते हैं, 60 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, इस तरह से करके आपको डिडक्शन होता है। तो करीब आप ही जान लो कि आपका 4,000 तक डिडक्शन हो जाएगा। 4,000 तक डिडक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी इस तरह से बन जाएगी, और आपको वहां पर दिक्कत तो है ही नहीं कुछ भी, पैसा तो मिलना ही है, खर्चा कम होता है। खर्चा इसलिए कम होता है क्योंकि बटालियन में रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से छुट्टी आए, घर आए, एंजॉय किए, इस तरह से आपकी जॉब होती है। ऑफिस का काम होता है। सैलरी का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाना चाहता था ताकि आपके मन में एक लालच आए, आप तैयारी में जोर लगा दो कि यार मुझे इतना पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, वर्दी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब मेन बात क्या है, देखो दिल्ली पुलिस की बहुत लोग बोलते हैं दिल्ली पुलिस अच्छा है कि आपका आईटीबीपी अच्छा है। देखिए दिल्ली पुलिस में आपको वर्दी नहीं मिलेगी, जो आप कम्बैट वर्दी देखते हो ना फोटो में मेरी और थंबनेल में, वो वर्दी आपको दिल्ली पुलिस में नहीं मिलेगी। मगर कुछ लोग होते हैं जो जिनको वर्दी चाहिए, जिनको लगता है कि मैं कॉम्बैट वाली वर्दी पहनूं, हाई नेक वाला जूता पहनूं, ठीक है, शर्ट वर्ट बेल्ट लगा के वीआईपी होके चलूं, तो वो वर्दी आपको आईटीबीपी में मिलेगी, दिल्ली पुलिस में नहीं है। दिल्ली पुलिस में यार समझ लो कि वो फैमिली वाली नौकरी है,
कि आप आराम से अपना दिल्ली में हो और अपनी फैमिली वगैरह लेके, एक तरह से सिविल की जैसी नौकरी है, मगर आईटीबीपी फौज की नौकरी है। ठीक है, वर्दी पहनना है, वहां पर ड्रेस में रहना है, प्रॉपर शेविंग वगैरह करके सब कुछ, बाल वगैरह कटवा के, तो प्रॉपर इस तरह से रहना है, तो वो आईटीबीपी में मिलेगा। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आईटीबीपी चूज करो, अगर आपको चाहिए सिविल लाइफ, केवल आपको काम ही करना है, नौकरी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, सैलरी आप दे सकते हो। अब आपके मन में लालच होना चाहिए और तैयारी में लग जाओ। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे आपको आगे जाके बहुत सी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा अकेले काम कर रहा हूं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मगर आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिलती रहेगी। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रहे हम, वीडियो को लाइक करते रहे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। तो अभी अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।